बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्रिज कोर्स मज़मून रियाजी जमात नहूम तालीमी साल 2021-22। दिन 40वां जमात नहूम मज़मून रियाजी ज़ैली उन्वान अलजबरी। अगर रियाजी ज़बान में हमको लिखना है कि 5 किताबें, तो यहाँ हम 5 के लिए तो ये इस तरह से 5 हिंदिसा लिख सकते हैं, लेकिन किताबें इसके लिए हमको कोई एक हुरूफ तहजी, अंग्रेज़ी हुरूफ तहजी का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे अगर हम किताबें के लिए एक्स लिए तो 5 किताबें का मतलब हो जाता है 5x। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो 5x लिखा गया है, इसमें x कहलाता है मुतगय्यर और 5 कहलाता है ज़रीब। ये जो ज़रीब 5 है, ये हकीकी अदद होता है। ये कुछ भी हो सकता है। ये मस्बत हो सकता है, मनफी हो सकता है, नातिक हो सकता है, गैर नातिक हो सकता है। अब ये जो 5 जो ज़रीब है और ये जो मुतगय्यर है, ये दोनों के दरमियान में ताल्लुक़ है ज़रब का। 5 ज़रब x यानी 5x। अगर मैं इसको 5/2 ज़रब x लिखूं तो ये होगा 5/2x। तो यहाँ पर ये कसरी अदद है और ये दोनों के दरमियान में जो ताल्लुक़ है वो ज़रब का है। तो जब इस तरह से ताल्लुक़ कायम होता है एक अदद और एक मुतगय्यर के दरमियान ज़रब का अमल होकर ये एक जो इबारत तैयार होती है 5x, ये कहलाती है यक रुकनी इबारत, यक रुकनी अलजबरी इबारत। और इस यक रुकनी अलजबरी इबारत में अगर 2 रुकन, 3 रुकन, 4 रुकन ये जो शामिल होता है, तो वो अलामत जो इस्तेमाल होती है वो तफरीक, जमा और तफरीक की अलामत इस्तेमाल होती है। जैसे यहाँ पर हम लिख सकते हैं 5x मनफी 3x। यहाँ हम लिख सकते हैं 5x जमा 8x। तो ये जो है 2 रुकन हो गया, ये भी जो है 2 रुकन हो गया। तो ये जो अलामत है, मस्बत अलामत और मनफी अलामत, ये रुकन को बढ़ाने में कारगर साबित होती है, मदद करती है। और एक रुकन जो होता है, तो ये एक रुकन के दरमियान में ये जो ताल्लुक़ होता है ये ज़रब का ताल्लुक़ होता है। ये ध्यान में रखिए। जैसे यहाँ पर अगर आपको दिया गया है 3x जमा 2, आपको दिया गया है 3x जमा 2y जमा 5 वज़ा 5। यहाँ अगर आपको दिया गया है 2x की कुव्वत 2 मनफी 3xy जमा 5, तो आप देखिए ये दोनों ये एक रुकन हुआ, ये दूसरा रुकन हुआ। ये अलामत जो है, ये अलामत की वजह से ये 2 रुकन में तब्दील हुआ। ये जमा की अलामत है, ये तफरीक की अलामत है, इसकी वजह से ये 3 रुकन में तब्दील हुआ। ये तफरीक की अलामत है, ये जमा की अलामत है, तो देखिए ये 3 रुकन में तकसीम हुआ। तो ये जो अलामत होती है जमा या तफरीक, ये रुकन को, यहाँ पर एक रुकन 2 रुकन है, ये 2 रुकन है, 2 रुकनी इबारत है। यहाँ 1 2 3 इसको हम सह रुकनी बोलते हैं। सह यानी 3, 1 2 3 इसको हम भी सह रुकनी बोलते हैं। और x के साथ, मुतगय्यर के साथ जो अदद है वो कहलाता है ज़रीब, और जिसके साथ x नहीं होता है वो कहलाता है मुस्तकिल। अब अगर यहाँ पर आपके पास में ये है 3x जमा 2 बराबर 5, ये जो है अलामत है बराबर की। ये बराबर की अलामत की वजह से यहाँ पर मसावात, ये मसावात तैयार होती है और ये दोनों तरफेन में मसावियत का ताल्लुक़ होता है। इसको अगर हम हल करना चाहें तो 3x ये मस्बत 2, दूसरी तरफ गया मनफी 2, 3x, 5 और 2 का फ़र्क 3,
यहाँ पर देखिए ये दोनों अलामत में, ये दोनों में ताल्लुक ज़रब का है, तो यहाँ पर ये तिरछी ज़रब में तकसीम में हो जाएगा 3 एकम 3 3 एकम 3, तो x की कीमत आई 1। तो अगर हम यहाँ पर x की कीमत 1 रखते हैं तो ये दोनों तरफैन बराबर होते हैं, यानी 3x जमा 2 बराबर 5 में अगर हम x बराबर 1 रखते हैं तब मसावात मुतमईन होती है, हम कहते हैं। तो x बराबर 1 क्या हुआ, x का हल, या इसको हम बोलेंगे x की कीमत। मिसाल नंबर 1 है x -4 बराबर 3 मसावात के लिए तय कीजिए कि x बराबर -1 इस मसावात का हल है या नहीं। हमारे पास मसावात क्या है, x -4 बराबर 3 में x बराबर -1 रखने पर तय करना है, तो इस तरह से तय करते हैं। अब यहाँ पर हमने लिखे x -4 बराबर 3, अब x की जगह रखना है -1, x की जगह हमने रखे -1, ये -4 जैसा का वैसा, ये 3 जैसा का वैसा, -1 और -4 होगा -5। अलामत यकसा है, जमा का अमल है, तो आदत जमा हो जाती है अपनी अलामत के साथ। -5 और 3 बराबर है क्या, नहीं है, तो इसका मतलब हो गया x बराबर -1 मसावात का हल, मसावात का हल नहीं है। मिसाल नंबर 2, हल कीजिए। 2 ब्रैकेट x -3 बराबर 3/5 ब्रैकेट x जमा 4। पहले हम मसावात जैसी है उसको वैसे ही लिखेंगे। इसके बाद ये तिरछी ज़रब में इसको ऊपर लेकर आएंगे। ये 2x -3, इसको 5 को इधर ज़रब की सूरत में लेकर आए, 3x जमा 4, इसको ज़रब दिए 2 पंजे 10, x -3 बराबर 3 x मस्बत 4। अब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, 10 से x को ज़रब देंगे तो 10x, अलामत यहाँ जमा की है तो अंदर की अलामत जैसी है वैसी रहेंगी, -10 × 30 बराबर 3 से x को ज़रब देंगे तो 3x, यहाँ भी मस्बत है तो ये अलामत भी मस्बत रहेंगी, 3 चौक 12। अब मुशाबा रुकन को एक साथ करेंगे, 10x और 3x बराबर की दूसरे तरफ आ रहा है तो अलामत बदल के आएगा, यहाँ मस्बत 3x है तो यहाँ -3x होगा, ये 12 अपनी जगह है, ये -30 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा मस्बत 30। यहाँ पर 10 और 3 को हल करेंगे, 10 - 3 या 10 - 3, तो ये हो जाएगा, 10 में से 3 को कम करें तो 7x, 12 और 30 को जमा करें, 2 और 0 को जमा करें तो 2, 3 और 1 को जमा करें तो 4। अब x बराबर 42, 7 यहाँ ज़रब की सूरत में है, यहाँ तकसीम की सूरत में आएगा। 7 का टेबल याद है, 7 का पहाड़ा पढ़िए, 7 × 6 = 42, 7 एकम 7, 7 × 6 = 42, तो x बराबर हुआ 42। मसावात हल करना है या हल कीजिए, यानी जो मुतग़य्यर है उसकी कीमत मालूम करें। तो ये हुआ इस तरह से आपका मिसाल नंबर 2। दिन 40, आइए मश्क करें। नंबर 1, ज़ैल में मसावातों के मुकाबिल मुतग़य्यर की कीमत दी गई है, तय कीजिए कि दी गई कीमत मसावात का हल है या नहीं। सवाल नंबर 1 है 9m बराबर 81, m बराबर 9, तो m बराबर 9 मसावात 9m बराबर 81 में रखने पर 9m यानी 9 ज़रब m, तो m की कीमत भी 9 है तो 9 ज़रब 9 रख के हल कीजिए। अगर दोनों साइड बराबर आते हैं तो मसावात का हल है, और अगर बराबर नहीं आते तो मसावात का हल नहीं है। मिसाल नंबर 1 को देख लीजिए। दूसरा है 2a जमा 4 बराबर 0, a बराबर -2, a की कीमत -2 रखना है, यहाँ पर 2 और -2 को ज़रब करना है, क्या जवाब आता है, और फिर इसको हल करके देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर होते हैं।
अगर होते हैं तो ये मसावात का हल है, नहीं होते हैं तो नहीं है। सवाल नंबर 2, ज़ैल की मसावातें हल कीजिए। हल कीजिए यानी m जो भी मुतग़य्यर है उसकी कीमत मालूम करना है। 2m जमा 7 बराबर 9, तो यहाँ पर m को एक तरफ रखकर 7 को दूसरी तरफ ले जाइए, फिर m के साथ जो अदद है उसको भी दूसरी तरफ लाकर ये सवाल को हल करना है। आपकी जो मिसाल नंबर 2 है उसके तर्ज पर इन सवालों को आप हल कीजिए।